हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग का डिस्काउंट का तीसरा लेसन होगा और टाइम बिना गंवाए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु उसके एमपी पर 20% छूट पर खरीदता है और उसके सीपी से 200 रुपये अधिक मार्क कर देता है और उस पर 10% छूट देता है, तो उसे 148 का लाभ होता है। तो उसकी प्रारंभिक एमपी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु उसके एमपी पर 20% छूट पर खरीदता है। तो मान लीजिए कि ये रहा हमारा एमपी। एमपी का कितना है? 20%। मैंने एमपी पर 20% छूट पर वो क्या करता है? वस्तु को खरीदता है। तो आप बताइएगा, एमपी पर अगर हम 20% छूट लेना चाहे तो क्या करेंगे हम? बताइए। एमपी पर अगर 20% छूट लेना चाहे तो हम क्या करेंगे? एमपी का 80% हम वस्तु का मूल्य होगा, क्योंकि 20% हम छूट दे दिए। अब बताइए कि एमपी का 80% लेकर हम क्या किया? वस्तु को खरीदे हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु उसके एमपी से 20% छूट पर खरीदता है। तो देखिए, एमपी से 20% छूट लिए तो कितना हो गया? 20% छूट दे दिए तो 80% बचा, ठीक है ना। वो क्या होता है? दुकानदार के सीपी के इक्वल होता है। तो आप मुझे बताइएगा, एमपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 CP अपॉन 4, यही ना हो जाएगा? 5 CP अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो एमपी होता है, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है? सीपी ज्ञात करना है। सीपी यहाँ पर पूछ, मतलब एमपी तो मांग रहा है। मान लीजिए कि एमपी लास्ट में मांगा है, तो यहाँ पर सीपी हमको मालूम होगा तभी ना हम एमपी निकालेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, सीपी इक्वल टू कितना हो गया? एमपी को थोड़ा देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो 4x अपॉन 5 सीपी हो गया। अब कह रहे हैं कि सीपी से 200 रुपये अधिक मार्क करते हैं। तो बताइए, कह रहे हैं कि इसमें आप 200 रुपये बढ़ा दीजिए। तो 4x अपॉन 5 था, इसमें हम 200 रुपये ऐड कर देते। तो कह रहा है एमपी पर 20% छूट पर वस्तु खरीद लीजिए। तो हम खरीद लिए तो सीपी मिला 4x/5, क्योंकि हम एमपी को x मान लिए हैं। अब कह रहा है कि अब क्या करिए कि जो आप खरीदे मूल्य में है उसमें 200 रुपये बढ़ा दीजिए। तो 200 रुपये हम बढ़ा दिए, मार्क कर दिए। और कह रहा है कि इस पर 10% का छूट दीजिए, यानी 90% लीजिए, ठीक है ना। 10% का छूट दीजिए, तो 90% लेकर हम बेच दिए। अभी हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना का हुआ? 148। अब विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य ज्ञात करिएगा तो 148 का आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि एमपी पर 20% छूट देके आप खरीद लीजिए। खरीद लिए हम 4x/5 में। कह रहा है कि इसमें 200 रुपये और बढ़ा दीजिए। तो 200 रुपये हम और बढ़ा दिए, तो अभी पूरा हमारा क्या हो गया? बेचने वाला एक मूल्य हो गया। कह रहा है इस पर आप 10% का छूट दे दीजिए। तो 10% का छूट देते हैं, 90% लेते हैं, तो ये हमारा एसपी है। तो हमको प्रॉफिट हुआ है 148 का। तो हम सीपी घटाएंगे तब ना 148 देगा हमारा। घटा लिए हम। अब दीजिए, इसको हल करिए। जब हल करिएगा तो कितना आएगा आपका? 9 चौका 36x/50, ठीक है ना। इधर आएगा 9 दूना 1800 अपॉन 10, ठीक है ना। इधर क्या होगा आपका? -4x/5 इक्वल टू 148, यही होगा आपका, ठीक है। आप बताइएगा, ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका? 50, यानी 36x और -4x, 5×50 यानी 40x। यहाँ पर क्या जाएगा? 148 में से ये घटेगा आपका 180 तक, कितना हो जाएगा? 2 3, ये ना बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचा? यहाँ पर ये जाएगा तो कितना बचेगा? 4x माइनस में 50 इक्वल टू 32, 4 है 32, 8 बचे 40, 400 आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। तो हल कर लिए। इसका हम एक शॉर्ट बता देते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए। तब तक देखिए इसको शॉर्ट कैसे बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रहा एमपी। करे एमपी पर छूट दीजिए। मान लीजिए कि 20% का हम छूट देते हैं, ठीक है ना। एमपी पर 20% का छूट देने के बाद क्या होता है? हमको मिलता है सीपी, ठीक है ना। सीपी में हम क्या करते हैं? 200 रुपया और ऐड कर देते हैं।
अब कह रहा है कि 200 रुपया ऐड कर आप छूट दीजिए 10% का। तो आप बताइएगा कि हम इस पर भी 10% देंगे और इस पर भी 10% देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे में ऐड है। आप बताइए इसका 10% कितना होगा हमारा, 20 रुपए होगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कि 200 रुपए था, इसका 20 रुपए हम छूट दे दिए तो 180 हम लिए, तो 180 का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट कितना का हुआ है, 148 का। क्यों हुआ, क्योंकि सीपी पर भी 10% आके इसमें घटेगा, घटेगा ना। सीपी का 10% भी आके इसमें घटेगा 200 में। मान लीजिए कि 200 रुपया मतलब सीपी प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीपी है 200 रुपया है, ठीक है ना, तो पूरा कोई राशि होगा। तो मान लीजिए कि इस पर भी हम 10% का लेस दिए तो 20 रुपया, यानी 200 पर अगर 10% का लेस देते हैं तो 20 रुपया घटा है, यानी सामान को कितना का लाभ होना चाहिए हमको, 180 का, लेकिन नहीं हुआ है, 148 का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हम सीपी पर भी क्या दिए हैं, 10% का छूट दिए हैं। तो सीपी का 10% कितना छूट दिए नहीं मालूम, तो आप बताइएगा। होना चाहिए था 180 का प्रॉफिट, हुआ 148 का। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, माने कितना कम प्रॉफिट, मतलब सॉरी कितना एक्स्ट्रा कम प्रॉफिट आपको हुआ था, 32 रुपए का। क्यों हुआ, क्योंकि आपने सीपी पर 10% का एक्स्ट्रा छूट दिया है, दिया ना। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320। फिर से समझ लीजिए, जब हम छूट देंगे तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सीपी हमारा 300 रुपया होता और ये 200 रुपया, तब पूरा हम 500 रुपया पर छूट देते। फिर सीपी की राशि तो हमको मालूम नहीं है, तो हम बारी बारी से छूट देते हैं। 200 पर भी 10% का छूट जाएगा, सीपी पर भी 10% का छूट जाएगा। 200 पर 10% का छूट यानी 20 रुपया, यानी 200 रुपये है। और आप बताइएगा कि 20 रुपये का आप छूट दे देखिएगा। तो मान लीजिए कि हमारा छूट 20 रुपये का होना चाहिए था, यानी 200 में 20 रुपया हटाएगा, 180 हमको क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन प्रॉफिट हमको 148 का ही हुआ। क्यों हुआ, कि सीपी पर भी 10% लेस चला गया। तो आप बताइए कितना लेस गया है, 32 रुपये, यानी सीपी का वो 10% है। तो सीपी हम कितना निकालिए, 320, माने 320 रुपया। अब बताइएगा तो हमारा एमपी कैसे निकलेगा, तो बताइए कि 20% का छूट, तो 20 पचे 100, 1/5 एमपी है, एमपी है 5, 1 रुपए का आपका डिस्काउंट है, तो सीपी कितना है, 5 घटा 1, यानी सॉरी कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु उसके एमपी पर 20% छूट पर देता है, यही ना है। इधर देखते हैं कैसे, उधर शायद नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, ये हुआ हमारा एमपी, ये हुआ डिस्काउंट। सीपी कितना होगा, 5 घटा 1, यानी एमपी पर 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया। अब बताइए 4x का मान कितना दिया है, 84 32, x बराबर 80, 5x का मान कितना हो जाएगा, यही ना एमपी है, 8 पचे 40, 400 रुपये। आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, एक किताब का एसपी छूट का 5 गुना है, ठीक है ना, और छूट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो छूट का सीपी से क्या अनुपात होगा। कह रहा है कि एक किताब का एसपी छूट का 5 गुना है, तो एसपी बराबर कितना है, 5 गुना है डिस्काउंट का, ठीक है ना। और एसपी किसके इक्वल होता है, एमपी घटाओ डिस्काउंट के, ये भी आप जानते हैं। एसपी किसके इक्वल होता है, एमपी में से अगर आप डिस्काउंट हटाते हैं तो एसपी निकलता है, ठीक है ना। हम पहले वीडियो में बता चुके थे। अभी बताइए एसपी इक्वल टू 5D इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, यही ना है। अब बताइएगा एमपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6D, तो एमपी अपॉन डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो गया, 6/1। डिस्काउंट परसेंट हमेशा हम कैसे पर निकलते हैं, एमपी पर निकालते हैं। तो परसेंट अगर डिस्काउंट निकालिएगा तो 1/6 गुने 100, यानी 100/6 आ जाएगा, ठीक है ना, 100/6 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा परसेंट में अगर हम एसपी निकालना चाहें तो क्या होता है, एसपी बराबर आप ही बताइएगा, 5D है, ठीक है ना, और डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या हम 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बताइए क्या पूछ रहा है, सीपी और छूट का अनुपात क्या होगा, तो पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। अब बताइए सीपी आप कैसे निकालिएगा, हमको बताइएगा। सीपी निकालना होगा तो पहले मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 5x, और सीपी हम मान लेते हैं सीपी ही है, और परसेंट सीपी गुने 100/सीपी, ये ना होगा। और ये किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट ही होता है ना, तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, छूट परसेंट का। छूट परसेंट हम कितना निकाले हैं, 100/,
6। 100 से 100 खत्म। अब बताइए 6 बचे 30 माइनस 6 CP इक्वल टू CP। तो आप जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 7 CP, यही ना होगा? जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 CP। तो अब बताइएगा 30/7 इक्वल कितना हो जाएगा? CP का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है आप बताइएगा? हमको छूट का CP से अनुपात निकालना है, डिस्काउंट का CP से। डिस्काउंट हमारा कितना है? 1 का, और CP हमारा कितना निकला? 30/7। 7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 7/30। यही होगा आपका आंसर, ठीक है ना? यहाँ पर देखिएगा MP जो है, MP कितना निकला है? 6D निकला है। तो MP अपॉन डिस्काउंट का हम रेशियो निकाले 6/1। परसेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो परसेंट डिस्काउंट हमेशा क्या पर निकलता है? MP पर निकलता है। परसेंट प्रॉफिट हमेशा CP पर निकलता है। परसेंट डिस्काउंट निकालिए। अब यहाँ पर देखिए SP बराबर कितना है? 5D। यहाँ पर D का मान कितना है? 1 है। यहाँ से दिखाइए D का मान 1 है, यहाँ पर 1 डाल दिए। X के फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में, लेकिन परसेंट निकालने के दौरान यहाँ पर कट जाता, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर 5 हो गया। अब बताइए कि SP हमारा 5 है, CP ज्ञात नहीं है। हम जानते हैं हमेशा प्रॉफिट हमको SP माइनस CP पर होता है। तो SP माइनस CP प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट क्या होता है? गुने 100/CP। ये किसके बराबर है? डिस्काउंट परसेंट के बराबर प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर डाल दिए हम। यहाँ से हम हल करके CP का मान निकाल लिया। हमको क्या निकालना है? छूट और CP का वैल्यू। तो आप बताइए छूट कितना हो जाएगा हमारा? 1 दिया हुआ, अगर यहाँ पर 1 यूनिट मानते थे, इसको 30 यूनिट बाई 7 मानते, यूनिट कट के वही बचता हमारा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक व्यापारी 12 दर्जन वस्तु खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त देता है एवं MP पर 25% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 117 रुपए है तो वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करे जिस पर वस्तु बेचने पर कोई हानि ना हो। अब देखिए, ये नए तरह का क्वेश्चन है। जब कभी आप जाते हैं तो नहीं होता है कि जैसे आप गए खरीदने, तो कैसे दीजिएगा? तो 5 रुपए पर एक वस्तु हम फ्री देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 5 रुपए का वस्तु में आप 6 वस्तु लाइएगा। कहने का मतलब है कि आप गए, मान लीजिए कि वस्तु का CP कितना है? दुकान बोला कि 10 रुपया हम आपको देंगे, सॉरी SP। आप दुकानदार के पास गए, अब बोले कि हमको दीजिए थे, मान लीजिए कि कहिए कि हमको 5 गो ग्लूकोज दीजिए, 5 डब्बा। तो बोलेगा एक डब्बा का दाम आपका कितना होगा? 100 रुपया, ठीक है ना? तो आप बोलिएगा हमको 5 गो डब्बा दीजिए, तो ठीक बोला कि ठीक है, क्या करेगा? 5 से गुने, बोल 500 रुपया, ठीक है ना? या आप बोलिएगा कि हमको 4 डब्बा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 400 रुपया होगा। लेकिन दुकानदार क्या बोलता है कि आपको हम 4 पर 1 ग्लूकोज फ्री देंगे, यानी 4 डब्बा पर 1 डब्बा फ्री देंगे। तो आप गए तो बोलिए कि मान लीजिए कि आप गए कहें कि ग्लूकोज कैसे है, तो दुकानदार बोलेगा 4 पर 1 फ्री है, यानी 4 डब्बा पर 1 डब्बा फ्री है। तो आप बोलिएगा हमको 1 डब्बा दीजिए, तो वो क्या रेट लगाएगा? तो आप बताइए क्या करेगा दुकानदार कि पहले तो आप निकालेगा 4 डब्बा का मूल्य। तो 4 डब्बा का मूल्य कितना? 1 डब्बा का मूल्य 100 रुपया, तो 4 डब्बा का मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपया। अब यह 400 रुपए में 4 ग्लूकोज नहीं देकर 5 ग्लूकोज देगा, क्योंकि 4 पर 1 फ्री दे रहा है, ठीक है ना? यानी 100 रुपए में 4 ग्लूकोज के बदले वो कितना देगा? 5 ग्लूकोज देगा, क्योंकि वह 4 पर 1 फ्री दे रहा है। तो आप बताइएगा कि 4 ग्लूकोज के मूल्य पर हम 5 ग्लूकोज लाएंगे तो 1 ग्लूकोज का मूल्य कितना होगा? तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 है 40, यानी 100 रुपये का ग्लूकोज हमको कितना में मिलेगा? 80 रुपए में मिलेगा। बात है समझ में? वही कंडीशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी 12 दर्जन वस्तुओं पर 1 दर्जन मुफ्त करता है एवं MP पर, तो MP पर 25% की छूट देता है, यानी 75% लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 117 रुपए है, तो देखिए अंकित मूल्य दे चुका है, तो 117 हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना? अंकित मूल्य वह दे चुका है 117 रुपये। हम क्या करें? तो करें कि जिस पर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100, ये होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पर ना तो उसको प्रॉफिट हो, देखिए वह न्यूनतम मूल्य क्या ज्ञात करे जिस पर वस्तु बेचने पर कोई हानि ना हो, ठीक है ना? यही है ना? करे वस्तु बेचने पर कोई हानि ना हो। हानि ना होने का मतलब क्या? मतलब उसका कम से कम क्रय मूल्य आ जाना चाहिए, ठीक है ना? हानि नहीं होना चाहिए, क्रय मूल्य से कम में नहीं बेचना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर आप छूट ले लेते हैं, छूट ले लिए ना। अब आप बताइएगा कि छूट जब आप ले लिए तो ये चीज क्या होता था? दुकानदार का SP होता था, ठीक है ना? SP होता था। अभी कह रहा है कि ना हमको हानि नहीं चाहिए, माने आप हानि नहीं तो यानी आप क्रय मूल्य पर ही दे दीजिए, लेकिन हमको हानि नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो आप बताइए कि यही दुकानदार का SP अब ग्राहक के लिए आपका क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा ना? सॉरी, यही दुकानदार का, सॉरी हाँ ठीक है,
मान लीजिए यही दुकानदार का एसपी ग्राहक के लिए आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कह रहे हैं कि वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करे। तो आप बताइएगा कि पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि वो कम से कम मूल्य ज्ञात करे जिस पर दुकानदार उस वस्तु को बेचे तो उसे क्या हो, हानि ना हो। तो वह कम से कम मूल्य क्या होता है, वह कम से कम मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस होता है, कि वह कम से कम मूल्य वो कॉस्ट प्राइस है जिस पर हम वस्तु बेचेंगे तो हमको हानि नहीं होगा, ना प्रॉफिट ही होगा। तो कम से कम कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी ही होगा। यानी वह दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर ही उस वस्तु को बेच देता है, ठीक है ना। तो यानी दुकानदार का एसपी ही उसका सीपी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन वह 12 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यानी वह 12 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देने का मतलब अब क्या समझे थे, 12 पर कितना देता है, 13 वस्तु देता है। यानी 12 के मूल्य पर 13 वस्तु वो देता है। अब आप बताइएगा 13 नवा 1700, 25 तिया 75, 2500 का 4 12 ना 27 तिया 81 रुपया उसका मूल्य होगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है ना, बार बार रोक कर देखिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और आगे लेकर आएंगे और अच्छे क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।